एक बार एक ध्यानी व्यक्ति बहुत ही विशालकाय वन में ध्यान में लीन था। तभी उसने देखा कि वहाँ पर एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। उसने लकड़हारे से पूछा कि आप इस लकड़ियों का क्या करते हैं। लकड़हारे ने बताया कि मैं इसको बेचकर पैसा कमाता। व्यक्ति ने उससे कहा कि तब तो आप बहुत सारा धन एकत्रित कर लिए होंगे इन लकड़ियों को बेचकर। लकड़हारे ने जवाब दिया कि नहीं, मैं तो इतना धन अर्जित करता हूँ कि मेरी जीविका चलाने के लिए भी मुश्किल है, 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल है, मैं जिंदगी से ऊब गया हूँ। इस पर ध्यानी व्यक्ति ने कहा, तो आप इन लकड़ियों के पीछे क्यों पड़े हैं, आप क्यों नहीं थोड़ा और आगे जाते। आप आगे जाएंगे तो वहाँ पर आपको चंदन के वृक्ष मिलेंगे, आप उनको काट कर बेचिएगा, उससे आपको अधिक धन मिलेगा और आपका जीवन अच्छे से व्यतीत होगा। लकड़हारे को ध्यानी व्यक्ति की बातों पे विश्वास नहीं हुआ कि इस जंगल के बारे में तो वो बहुत ही अच्छे से जानता है, फिर उसे पता क्यों नहीं है कि इस जंगल में चंदन की लकड़ियां हैं। पर वो थोड़ा सा विश्वास कर उसने ध्यानी व्यक्ति को प्रणाम किया और वहाँ से आगे गया। आगे जाकर उसने देखा कि वाकई में वहाँ पे चंदन के वृक्ष थे, बहुत बड़ा वन था चंदन का। अब से वो चंदन के लकड़ियाँ काटता और ले जाकर बेचकर इस तरह उसकी जीवन बहुत ही अच्छा व्यतीत होने लगा। अब उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था, किसी भी तरह की, के पास बहुत सारा धन होंगे, वो बहुत अमीर हो गया था। फिर इसी तरह एक दिन वो जा रहा था तो उसे ध्यानी व्यक्ति फिर से मिला। ध्यानी व्यक्ति ने उससे पूछा कि जीवन कैसा चल रहा है। उसने बताया कि महाराज बहुत अच्छा चल रहा है आपकी कृपा से। इस पर ध्यानी व्यक्ति ने जवाब दिया कि इस समय आप करते क्या हैं। उन्होंने बताया कि मैं चंदन की लकड़ियाँ काट कर बेचता हूँ, जिससे मुझे बहुत सा धन मिलता है। ध्यानी व्यक्ति ने कहा कि आप अभी तक वहीं पर ठहरे हैं, आपको तो और आगे जाना चाहिए, आगे जाकर देखिए, आगे जाएंगे तो आपको चांदी की खान मिलेगी। तो इस बार तो लकड़हारे को ध्यानी व्यक्ति पर बहुत ही अधिक विश्वास हो गया था। वो उनकी बात मानकर जंगल में और आगे जाता है। जब वो आगे जाता है तो वहाँ उसे वाकई में चांदी की खान मिलती है। तो वहाँ से अब वो हर 15 दिन 20 दिन पे बहुत सारी चांदी लेके जाता, उसे बेचता और इस तरह उसके पास बहुत सा धन हो गया था। अब वो सेठ बन गया था लकड़हारे से। उसका जीवन बहुत ही सुखमयी और आनंद के साथ बीत रहा था। तभी एक दिन फिर से उसे ध्यानी व्यक्ति मिलते हैं सालों बाद। तो फिर से वो ध्यानी व्यक्ति को प्रणाम करता है और उनसे अपने जीवन की व्यथा बताता है, जिस पर ध्यानी व्यक्ति उसे जवाब देते हैं कि क्या अभी तक आप चांदी की खान में अटके हुए हैं। तो वो कहता है जी महाराज। कहते हैं थोड़ा और आगे जाके देखो, आगे जाने पे आपको सोने की खान मिलेगी। वो जाता है और उसे वाकई में सोने की खान मिलती है। अब तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब उसकी ज़िंदगी राजा महाराजाओं से भी बढ़कर थी, बहुत ही सुख के जीवन व्यतीत करता था, ऐशो आराम के। फिर सालों बाद उसे फिर से वही ध्यानी व्यक्ति मिलता है। तो ध्यानी व्यक्ति फिर से उससे यही प्रश्न करता है कि क्या अभी तक आप उसी सोने के खान में ही फंसे हुए हैं। वो कहता है जी महाराज। कहते आप आगे जाके नहीं देखे, आपको तो आगे जाके देखना चाहिए था, आपके मन में होना चाहिए था कि आगे और कुछ होगा। तो कहता है कि महाराज अब आगे क्या हो सकता है। तो उसे ध्यानी व्यक्ति बताता है कि शिष्य और आगे जाओ, आगे जाने पे तुम्हें हीरे की खान मिलेगी। बहुत है तो वो और आगे जाके देखता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे वाकई हीरे खान मिलती है। अब तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बहुत ही ऐश्वर्य आराम की जिंदगी व्यतीत करने लगता है। अब उसके जीवन बची नहीं थी, वो राजाओं की तरह जीने लगता है। सेठ कहकर बुलाया करते हैं, कुछ सेठ होता है। अब लकड़हारा बहुत ही वृद्ध हो गया रहता है, परंतु एक बार उसके मन में ख्याल आता है क्यों न जाकर के अब अपने अंतिम समय में जाकर के ध्यानी व्यक्ति से मिल लिया जाए। तो वो ध्यानी व्यक्ति की खोज में जंगल में जाता है। तो उसे ध्यानी व्यक्ति फिर से मिलते हैं। ध्यानी व्यक्ति कहते हैं कि क्या अभी तक आप हीरे की खान में अटके। कहता है हाँ महाराज, अब आपकी कृपा से हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है, मैं राजा महाराजाओं से भी अमीर हूँ, अब मुझे और आगे जाने। कहता है अब तो जीवन में कोई भी अभिलाषाएं बची नहीं है। इस पर ध्यानी व्यक्ति कहता है कि क्या आपके मन में एक भी बात ये नहीं आया कि आपको और आगे जाना चाहिए। कहता है महाराज मेरे मन में ये कैसे आता, अब हीरे के आगे और क्या हो सकता है, हीरे से बढ़कर मूल्यवान इस संसार में और क्या है। इस पर ध्यानी व्यक्ति कहता है क्या आपके मन में कभी ये बात नहीं आई कि जो व्यक्ति
यहाँ पर बैठकर, खाली हाथ बैठकर आपको हीरे की खान, चंदन की वन, सोने की खान के बारे में बता, बढ़कर कुछ और मिल गया हो, तभी वो यहाँ पर बैठा हुआ है उन सभी हीरे सोने को छोड़कर। इसके दिमाग में ये बात बहुत ज़्यादा घूमने लगती है लकड़हारे के, और लकड़हारा पूछता है कि महाराज, अब मैं बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हूँ ये प्रश्न का उत्तर जानने के लिए। मैं तो इतना पागल निकला कि मेरे दिमाग में कभी भी ये प्रश्न नहीं आया, परंतु अब मेरी इच्छा बढ़ती जा रही है इसके उत्तर को जानने के लिए। कृपया करके मुझे बताइए कि वहाँ पे हीरे से भी बढ़कर क्या है जो आपको मिल गया, जिसके लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया, हीरा, सोना, चांदी। इस पर ध्यानी व्यक्ति कहता है कि मुझे तो अपने आंतरिक जीवन का रहस्य मिल गया है, मुझे वो सबसे बड़ा धन मिल गया है जो किसी के पास नहीं होता, उससे मूल्यवान धन कोई और नहीं है, वो है ध्यान। लकड़हारा ध्यानी व्यक्ति, तो मुझे तो ध्यान करना आता ही नहीं। इस पर ध्यानी व्यक्ति उसे जवाब देता है कि ध्यान करना बहुत ही सरल है, बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा अपने अंदर जाकर देखो क्या हो रहा है, अपने अंदर की ओर मुड़ो, शांति से बैठ जाओ, और अगर तुम्हें कोई अनुभव हो तो उसे पकड़ो नहीं, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। ऐसे क्या पता तुम्हें हो जाए, पर उन्हें भी मत पकड़ो, विचारों किसी को पकड़ो नहीं, सबको चलने दो, उसको सारे विचारों को स्वयं ही खत्म हो जाने दो। इस तरह एक समय आएगा जब तुम निर्विकार होगे, तुम्हारे विचार होगे, तुम्हारे अंदर कोई विचार नहीं रहेगा। उस समय तुम्हें शून्य मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ शून्य, और शून्य में ही जलता है बोध का दिया। यही है ध्यान। ध्यान करने के लिए सिर्फ एक चीज जरूरी, जिसके अंदर धैर्य होता है